हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग्स भी होंगे। और इसमें टोटल पैराग्राफ बुक के हिसाब से जो मैं जिस बुक से मैंने लिया है कंटेंट, उसमें 10 पैराग्राफ है, तो मैं 5 या 6 पैराग्राफ इस फर्स्ट पार्ट में लूँगा और बाकी जो बचे पार्ट एंड क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग्स अगले वाले पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? The number one, United States of America, two, South Africa, and third, Australia. तो इसमें अपार्थाइड का जिक्र हुआ है, जिसका हिंदी में मतलब होता है रंग भेद। यह एक ऐसी खराब राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें लोगों को उनकी त्वचा के रंग यानी गोरे या काले के आधार पर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता था और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। जहां आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा गया है यहाँ, और वह छोटा सवाल है कि आप बता सकते हैं 3 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन से देश में ऐसी भेदभाव वाली व्यवस्था आपने देखी है अभी तक, कुछ समय पहले? सो अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आपको जवाब मालूम होगा, नहीं है तो आपको इसमें पता लग जाएगा। वैसे तो आपको मालूम चले गया होगा, तो जवाब आपका है साउथ अफ्रीका। Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. तो आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला जी और उनकी राजनीतिक पार्टी, जिसका नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस क्रूर रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ने में लगा दी। इस कड़े संघर्ष के कारण मंडेला जी को अपने जीवन के 30 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े थे। आखिरकार वह दिन आया, साल 1994 में अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और जनता की मर्जी से होने वाले ये जो निष्पक्ष चुनाव थे, उसमें मंडेला जी इस नए आजाद देश के सबसे पहले काले रंग के अश्वेत राष्ट्रपति बने। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news from the BBC of 10th May 1994. तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी आत्मकथा यानी अपने जीवन पर खुद लिखी गई किताब, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये मंडेला जी ने खुद लिखी थी। आज़ादी की एक लंबी यात्रा थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो हम आज पढ़ रहे हैं। इसमें मंडेला जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात की है, जिसे इनॉग्रेशन नाम दिया है, यानी उद्घाटन या शपथ ग्रहण समारोह कह सकते हैं। उद्घाटन ये है कि इसमें पहली बार अश्वेत लोगों की सरकार बनने जा रही है, इसलिए इसका उद्घाटन हो रहा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा अवसर रहा होगा? चलिए, इस अंदाजे को हम बीबीसी की एक न्यूज़ है, बीबीसी एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल है, तो बीबीसी लंदन नाम करके, उसकी जो एक घोषणा हुई थी यानी प्रसारण हुआ था 10th में 1994 को, एक वास्तविक समाचार रिपोर्ट से मिलाकर देखते हैं, मिलान करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है, न्यूज़ के अंदर क्या बताया है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे, यानी यहाँ पे बताया गया है कि मंडेला बने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress, short name जिसका ANC है, party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. तो दोस्तों, यहाँ पे 3 सदियों से भी ज्यादा जो गोरे लोग थे, यानी 300 सालों से भी अधिक अफ्रीका पर केवल गोरे शासकों का राज था। उनके इस लंबे और दमनकारी राज के बाद नेल्सन मंडेला वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और मंडेला जी की पार्टी एएनसी ने अफ्रीका के इतिहास के इस पहले लोकतांत्रिक चुनाव में कुल 400 सीटों में से 252 सीटों पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। बढ़ते हैं हम आगे पैराग्राफ पे। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 centuries around the world. Never, never again will this happen. Will this beautiful land experience the operation of any other, said Nelson Mandela in his address. तो अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि शहर की यूनियन बिल्डिंग के सुंदर और खुले रंगमंच, जो जिसे आप बिना छत वाले एक बड़े स्टेडियम जैसी वाली जगह को भी बोल सकते हैं, उसमें आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए दुनिया भर के 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े राजनेता, सम्माननीय अधिकारी, गणमान्य लोग नेल्सन मंडेला से अपने
रूबरू होने के लिए आए थे। अपने भाषण में उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब इस खूबसूरत धरती पर ऐसा कभी भी दोबारा कभी नहीं होगा कि कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण करे या उस पर जुल्म ढाए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 100,000 South African men and women and children of all races sang and danced with joy. तो हुआ क्या, प्रिटोरिया जो समारोह खत्म होने के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर बड़ी खुशी उल्लास और जश्न का माहौल दिखाई दिया। वहां पहली बार गोरे और काले हर मिली जुली नस्ल के लोग पुरानी जो कड़वाहट थी, भेदभाव थे, उसको भुलाकर एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे थे। सभी जातियों के लोग शामिल थे। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा अफ्रीकी लोगों ने, जैसे पुरुष, महिलाएं और अन्य बच्चों ने एक साथ सड़कों पे मिलकर के खुशी के गीत गाए, झूम झूम कर डांस किया। अब चलते हैं हमारे बुक के पैराग्राफ की तरफ। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो मंडेला जी बताते हैं 10 मई का दिन था, उनके लिए बहुत ही खास था। उस दिन की जो सुबह थी बहुत ही चमकदार, साफ और खिली हुई थी। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान हस्तियां मंडेला जी से मिलने आ रही थी, उन्हें बधाइयां दे रही थी। यह पूरा माहौल बहुत ही खुशी से भरा हुआ था। उद्घाटन समारोह अफ्रीका की धरती पर होने जा रहा था। अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक उत्सव था, क्योंकि इससे पहले कभी दुनिया के इतने सारे बड़े नेता और एक साथ यहाँ इकट्ठा नहीं हुए थे। सच में बहुत बड़ी बात थी अफ्रीका के लिए। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and how it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. आगे बताते हैं, यह मुख्य कार्यक्रम प्रिटोरिया शहर में यूनियन बिल्डिंग्स के एक बहुत ही सुंदर खुले मैदान में हो रहा था। हमने पहले ही पढ़ लिया था इसके बारे में। जो बिल्डिंग थी वो बलुआ पत्थर से बनी थी। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कई सालों से, कई दशकों से इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्रूर और गोरे शासकों का राज था, जो काले लोगों पर अत्याचार करते थे। लेकिन आज का नजारा एकदम जादुई नजारा था। आज वहाँ किसी एक रंग के नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों और जातियों के रंगों के लोग एक साथ मिलकर बैठे हुए थे। ये दृश्य आसमान में खिले एक सुंदर इंद्रधनुष जैसा लग रहा था। ये सब लोग अफ्रीका की पहली ऐसी सरकार का स्वागत करने के लिए आए थे जो जनता द्वारा चुनी गई थी और जहां रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। चलिए, on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani. On the podium, Mr. Deeker was first sworn in as second deputy president. The Tabgo Mapki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. तो मंडेला जी कहते हैं कि पतझड़ के उस बेहद खूबसूरत दिन पर वे अकेले नहीं थे। वाकई में अकेले नहीं थे, बल्कि उनकी बेटी जो जिनेनी उसका नाम है, पूरे समय उनके साथ खड़ी थी। जब मंच पर शपथ लेने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके बाद थाबो मैप्की ने देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अंत में मुख्य राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला जी ने अपनी बारी आई तो उन्होंने पूरे देश के सामने शपथ ली कि वे हमेशा अपने देश के कानून, संविधान का आदर करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक देश की जनता की भलाई और सेवा के लिए लगे रहेंगे। वहां आए हुए सभी मेहमान और टीवी के माध्यम से देख रहे पूरी दुनिया को संदेश देते हुए अपने भाषण में कहा, जन्मी की इस नई नवेली आजादी को गौरव सौंप रहे हैं और एक नए सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगा रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे वाले पैराग्राफ में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी एक ही पैराग्राफ हुआ है और हम थोड़ी सी स्टोरी की तरफ आगे बढ़े कि अभी तक हमारा जो वीडियो वो ऑलरेडी 10 मिनट का हो चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चैप्टर कितना बड़ा है और एक साथ वीडियो लंबी बना नहीं सकते। बनाएंगे तो फिर वही देखने में दिक्कत होती है, इसलिए हम इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं कितनी लंबी ये वीडियो जाती है, कहाँ तक हम कवर कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो मंडेला जी कहते हैं इस लाइन के अंदर, मैं पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगा और उसका हिंदी अनुवाद वैसे ही बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी
आपको हेल्प जो है वो वर्ड मीनिंग्स भी दूंगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। और हर हर वर्ड मीनिंग में आपको सिनोनिम भी मिलेगा, इसके लिए चिंता मत करिए, और आपको हिंदी अनुवाद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी और वर्ड मीनिंग भी, और आपकी जो थ्योरी है। खैर, मंडेला जी कहते हैं कि उनके देश ने बहुत लंबे समय तक बहुत ही भयानक मानवीय आपदा का सामना किया, यानी रंग भेद, गोरे लोगों के जुल्म को सहा है। लेकिन अब जब वह काला दौर खत्म हो चुका है, तो इस कड़वे अनुभव के बाद अब यहाँ एक ऐसे नए समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर हमारे देश के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और इंसानियत गर्व कर सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world of on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो मंडेला जी आगे कहते हैं कुछ समय पहले तक दुनिया के तमाम देशों ने दक्षिण अफ्रीका से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और हमें बिल्कुल अलग थलग यानी गैर कानूनी मान लिया था। लेकिन आज देखिए समय का चक्कर कैसा घुमा है। आज हमें अपनी ही धरती पर दुनिया भर के तमाम बड़े-बड़े देशों के नेताओं का स्वागत और मेज़बान नवाज़ी का अनोखा एक अवसर मिला है। वहाँ आए हुए सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के सभी नागरिकों के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने आए हैं, और यह जीत सिर्फ दुनिया की नहीं, किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की नहीं, पूरी दुनिया के लिए न्याय, आपसी शांति, इंसानी सम्मान की एक सोची समझी जीत है। अब बढ़ते हैं अगले वाले पैराग्राफ की तरफ। We have at least achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bonds of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. हालांकि कहते हैं नेल्सन मंडेला जी आगे, भविष्य का संकल्प कैसे ले, प्रतिज्ञा कैसे करें, इसमें मंडेला जी गर्व से कहते हैं आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक आज़ादी और बंधनों से कर ली है। हम सब मिलकर खुद से यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम देश के सभी नागरिकों को गरीबी के जाल से, अभावों से, ज़रूरी चीज़ों की कमी से, हर तरह के दुख दर्द से, लड़का और लड़की के भेद, लिंग भेद या किसी अन्य तरह के भेदभाव के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करवाएंगे। यहाँ कोई भी मजबूर या लाचार नहीं रहेगा इस आज़ाद अफ्रीका के अंदर। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the operation of any of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom region. God bless Africa. तो मंडेला जी आगे कहते हैं इस खूबसूरत धरती पर ऐसा कभी कभी दोबारा कभी नहीं होगा। कोई एक ताकतवर इंसान किसी दूसरे कमजोर इंसान का दमन करे या उस पर जुल्म ढाए। इंसानों द्वारा हासिल की गई इतनी शानदार और गौरवशाली कामयाबी, यह जो आज़ादी हमें मिली है, इसका सूरज अब यहाँ कभी भी अस्त नहीं होगा। यानी यह आज़ादी हमेशा के लिए बनी रहेगी। यह हमेशा स्वतंत्रता का राज यहाँ हमेशा स्वतंत्रता का राज रहे। ईश्वर हमारे प्यारे अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो आगे मंडेला जी बताते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही पलों के बाद वहां मौजूद हम सभी लोगों ने एक अचरज और कौतूहल से अपनी आंखें आसमान की तरफ उठा ली, सरप्राइज ली। ऐसा इसलिए हुआ कि अफ्रीका के लड़ाकू जेट विमान, हेलीकॉप्टरों, सेना के बड़े जहाजों ने यूनियन बिल्डिंग्स के ठीक ऊपर आसमान में दहाड़ते हुए एक बहुत ही सटीक और सुंदर कतार यानी फॉर्मेशन बनाई। आसमान में विमानों का यह तालमेल सिर्फ सेना की ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इस बात का खुला सबूत था कि अब देश की सेना पूरी तरह से लोकतंत्र और जनता द्वारा ईमानदारी से चुनी गई इस नई सरकार के प्रति वफादार हो चुकी है। अभी कुछ मिनट पहले दक्षिण अफ्रीका की रक्षा सेना और पुलिस के सबसे बड़े जनरल, उन जिनकी छातियों पर बीते दिनों वीरता के पदक जिसे मेडल बोलते हैं, रंग बिरंगे रिबनों से सजी हुई थी, मंडेला जी को झुककर सलामी दी और देश के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा भी ली थी। चलिए देखते हैं अगले वाले पैराग्राफ में।
I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. हालांकि मंडेला जी कहते हैं कि अतीत की बहुत ही बड़ी भावुक कर देने वाली बात बताते हैं कि वह कहते हैं इस सच्चाई को बिल्कुल भूला नहीं था कि बहुत साल पहले इन्हें बड़ी पुलिस और सेना के अफसरों ने मुझे सल्यूट या सलामी नहीं दी, बल्कि विद्रोह मानकर जेल में बंद कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। ऐसा उन्होंने किया था, लेकिन आज देश बदल चुका है, इसलिए वही अफसर आज उन्हें सम्मान दे रहे थे। इसके बाद इम्पाला नाम के लड़ाकू विमानों ने आसमान में उड़ते हुए अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार की एक सुंदर बनावट बनाई और अपने पीछे रंग बिरंगा धुआं छोड़ा। यह धुआं काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का था, जो अफ्रीका के नए खूबसूरत झंडे के रंग के हिसाब से था। इस तरह आसमान में नए झंडे का स्वागत किया गया। अब है आगे वाला पैराग्राफ हमारा। द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स and the vision of white singing Nkosi Sikelele Africa and black singing Dice Sing the old anthem of the Republic। अब समस्या ये थी कि उस दिन समारोह में देश के दो अलग अलग राष्ट्रगान गाए गए, जो आपस में बराबरी और एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए। वहां जो नजारा था उसमें श्वेत यानी गोरे लोग भी इकट्ठा हुए थे, ऐसा नहीं वो नहीं थे। कुछ अच्छे लोग थे जो उस आजादी को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो वो भी थे। उन्होंने मिलकर नकोशी सिकेलेले अफ्रीका गा रहे थे, यानी वहाँ अपने लोग गोरे लोग अपना राष्ट्रगान गा रहे थे, जिसे सिकेलेले अफ्रीका नाम दिया गया, और काले लोग जो है अपना राष्ट्रगान गा रहे थे, जिसे डी स्टेन गा रहे थे। तो मंडेला जी कहते हैं कि भले ही उस दिन किसी भी समूह को एक दूसरे के राष्ट्रगान के बोल पूरी तरह से याद नहीं थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, और वे पहले इससे नफरत करते थे, बिल्कुल। लेकिन ये शुरुआत है इस बात की कि इस बात का बड़ा सबूत थी कि अब देश में काले और गोरे का भेद हमेशा के लिए मिट चुका है। वे जानते थे कि बहुत जल्द दोनों ही वर्ग इन शब्दों को मिलकर दिल से याद कर लेंगे और एक साथ मिलकर फिर भविष्य में एक राष्ट्रगान को गुनगुनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले पैराग्राफ में। तो दोस्तों 3 पैराग्राफ हो चुके हैं, वीडियो हमारी 18 मिनट की हो चुकी है। तो देखते हैं 1-2 पैराग्राफ और ऐड करने से वीडियो कितनी लंबी जाती है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, भले ही मुझे पार्ट 3 करना पड़े। तो बने रहिए। चलते हैं आगे पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once dispensed, they would soon know the words by heart। तो मंडेला जी कहते हैं वो पहले ही बता चुके थे कि दो राष्ट्रगान गाए गए, सब कंफ्यूजन में थे, गोरे लोग अलग गा रहे थे, काले लोग अलग गा रहे थे। उस ऐतिहासिक उद्घाटन के दिन भले ही दोनों में से किसी भी समूह ने यानी गोरे और काले लोगों को उस राष्ट्रगान के लिरिक्स ठीक से याद नहीं थे, जिससे वह कभी नफरत करते थे, लेकिन उन्होंने बताया है कि उन्हें पूरा विश्वास था कि बहुत जल्द इन शब्दों को अपने दिल से याद कर लेंगे और एक दूसरे के राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples ऑफ देयर ऑन लैंड। तो इसमें क्या बताते हैं मंडेला जी कि उस उद्घाटन वाले दिन उनका मन इतिहास की उन पुरानी यादों और भावनाओं में फिर से चला गया और पूरी तरह से भर गया। वे बताते हैं इतिहास को याद करते हुए कि 20वीं सदी के पहले दशक में लगभग 1901 से 10 के बीच में जब एक बहुत ही कड़वा एंग्लो बोर युद्ध खत्म हुआ था और मंडेला जी का उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था, तब दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने मिलकर यानी गोरे लोगों ने अपनी जमीन पर रहने वाले अपने असली निवासियों, क्योंकि एंग्लो बोर बाहर के लोग थे उनसे युद्ध था, बट उनसे उनका जल्दी पैचअप हो गया, मतलब उन्होंने दोस्ती कर ली, वो सब भुला दिया। लेकिन उनके जो अपने लोग थे जिनसे कभी उनका युद्ध था ही नहीं, उनके अपने निवासी जो अश्वेत काली त्वचा वाले लोग थे, उन लोगों को दबाने के लिए रंग भेद नीति का नस्लीय वर्चस्व की शुरुआत की गई। ऐसी एक सामाजिक व्यवस्था खड़ी की गई, एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था खड़ी कर दी गई उनके खिलाफ। अपनी धरती के लोगों को पराया बना दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के साथ यानी यहाँ पे एंग्लो बोर जो यूज हुआ है वर्ड, वो आप समझ सकते हैं कि वे भी शायद में भी वो गोरे लोग होंगे, मतलब अफ्रीका से अलग कंट्री के लोग होंगे या वो अलग रीजन के होंगे, लेकिन गोरे थे वो। बस सारी बातों की एक बात है कि वो गोरे थे, इसलिए वो जल्दी युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में वो जल्दी पैचअप हो गया, तो उन्होंने दोस्ती कर ली। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा जो परेशान किया जो अपने लोग थे, भले ही वो काले थे, लेकिन उनका उन्होंने बहिष्कार कर दिया। किनका? अश्वेत लोगों का। और ये फिर वहां से सिलसिला स्टार्ट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies in the world.
has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever. मंडेला जी कहते हैं कि गोरे शासकों ने अन्याय भेदभाव का जो ढांचा तैयार किया था वह दुनिया के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय, जिसमें जरा भी दया का, इंसानियत का भाव नहीं था, समाजों में से एक का आधार बना दिया गया था। ऐसा दमनकारी समाज दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, जहां इंसानों पर इतने जुल्म होते थे। लेकिन बच्चों अब उसी 20वीं सदी के आखिरी दशक में यानी 1990 1994 में तो ये हो ही चुका था। 90 के बाद जब मंडेला जी खुद एक इंसान के रूप में अपनी उम्र के 80वें दशक में यानी लगभग वे 80 साल के हो चुके थे, उस पुरानी जालिम व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए पलट दिया, यानी उसे उखाड़ के फेंका गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर उन पे अत्याचार हुआ था अफ्रीका के लोगों पे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो हो चुकी है 22 मिनट्स की, तो एक पैराग्राफ और ऐड कर देते हैं तो तकरीबन ये आधे घंटे की हो जाएगी, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चौथे पैराग्राफ का एक थोड़ा सा हिस्सा है। रिप्लेस्ड बाय one that recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। तो इसकी बात कर लेते हैं पैराग्राफ की, कि मंडेला जी बताते हैं, समझाते हैं कि गोरे शासकों की उस पुरानी और जालिम व्यवस्था को अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह पे किसी नई और अच्छी व्यवस्था आ गई है, जो किसी भी इंसान की त्वचा का रंग देखे बिना, यानी वह गोरा है या काला है, उसका बिल्कुल भी भेदभाव किए बिना सभी लोगों के अधिकारों, उनकी आज़ादी को बराबर मानती है, उनका सम्मान करती है। अब इस नए देश में कानून की नज़र में सब एक समान है। अब आगे वाले पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। आगे वाले पैराग्राफ में मंडेला जी क्या कहते हैं, द डे हैड कम अबाउट थ्रू the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। बिल्कुल मंडेला जी कहते हैं कि ये जो ये सुखद और ऐतिहासिक दिन हमें सीखने देखने को मिला है, यह ऐसे ही आसानी से नहीं मिल गया है। बिल्कुल बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं। यह ऐतिहासिक दिन हमारे देश के लिए उन हजारों लाखों वीर नागरिकों के अकल्पनीय त्याग बलिदान की वजह से आया है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे बहादुर लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे दुख, दर्द, कष्ट झेले हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके उस महान साहस और तकलीफों को न तो कभी उँगलियों पर गिना जा सकता है और नहीं उनके इस महान बलिदान का कर्ज भी कभी चुकाया जा सकता है। हमें हमेशा उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ, 5वें पैराग्राफ की ओर। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। तो मंडेला जी बताते हैं कि उस ऐतिहासिक दिन उन्होंने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया जैसा वे अक्सर दूसरे दिनों में भी सोचा करते थे। वह कहते हैं कि मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उन सभी महान अफ्रीकी देशभक्तों का कुल निचोड़ हूँ, जो मुझसे पहले इस दुनिया से चले गए, यानी देश के लिए शहीद हो गए। उन महान वीरों की एक जो लंबी और गौरवशाली कतार थी, वह जहाँ समाप्त हुई, आज मेरे द्वारा वह कतार दोबारा से शुरू हो रही है। आगे बताते हैं मंडेला जी की इस बात का बहुत गहरा दुख था कि वे उन शहीदों के सामने खड़े होकर खुद को उनका धन्यवाद नहीं कर सकते और वे वीर कभी भी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि उनके इस महान बलिदान ने आज देश में कितना बड़ा और सुंदर बदलाव ला दिया है। साथ ही साथ बताते हैं कि अपार्थाइड यानी अपार्थाइड का मतलब क्या बताते हैं, जो रंग भेद यानी काले गोरे का जो की खराब नीति का जो भेद था, जो गोरे शासकों ने चलाई थी उसने हमारे देश की आत्मा और यहाँ के मासूम लोगों के दिलों पर एक बहुत ही गहरा और कभी न मिटने वाला घाव दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Olivier Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Lutilis, the Yusuf Daus, the Bram Fishers, the Robert Sukovic of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। तो मंडेला जी कहते हैं कि गहरे जख्म और चोट से पूरी तरह उभरने और ठीक होने में अभी कई साल लग जाएंगे। यदि पीढ़ियां नहीं तो एक बहुत लंबा समय तो पक्का लगेगा। लेकिन बच्चों, दशकों सालों साल तक चले इस दमन, अत्याचार और क्रूरता का एक दूसरा एहसास भी हुआ कि जो उन अत्याचारी शासकों ने कभी सोचा भी नहीं था। और वह यह असर था कि इस भयंकर जुल्म ने हमारे जो
दौर के जो ओलिवियर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीत लुतुली, यूसुफ दाऊद, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुकवे जैसे महान क्रांतिकारियों और नायकों को जन्म दिया। बट ये ऐसे साधारण साहस, अनोखी बुद्धि वाले, बहुत बड़े दिल वाले, उदार इंसान थे, जो कभी एक जैसा दूसरा महान इंसान शायद भी इन जैसा दुनिया में कभी देखने को मिले। अंत में मंडेला जी कहते हैं बहुत ही सुंदर गहरी बात, जो ये इंसानों के चरित्र की इतनी बड़ी ऊंचाई यानी इतने फौलादी और महान महापुरुषों का निर्माण करने के लिए जरूरत होती है। जैसे कोयला भारी दबाव में ही हीरा बनता है, ठीक वैसे ही भारी जुल्म के बीच ही ऐसे इंसान निकल कर आते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो हमारा वीडियो एंड होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो हो चुका है 27 मिनट्स का। तो हम इसको यहाँ विराम देते हैं, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम बनाएंगे नया पार्ट नंबर 2, जिसमें होगा आपका पैराग्राफ नंबर 6। तो चलिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो ये 27 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों।